सुंदरपुर नामक एक गांव था। वहां मदन की टूटी फूटी झोपड़ी थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और अंदर मदन की आंखों से बेबसी बरस रही थी। सुनिए जी, क्या आप जाग रहे हैं? नींद किसे आएगी राधा। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट है और अंदर अंदर मुन्नी के पेट की भूख का शोर मुझे सोने नहीं दे रहा। आज शाम जब मुन्ने ने मुझसे पूछा कि माँ, क्या आज भी हम पानी पीकर सोएंगे, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरा कलेजा फट गया जी। आखिर कब तक हम अपनी बच्ची को झूठ बोलेंगे कि बेटा सो जा, परियों के देश से खाना आ रहा है। मैं जानता हूं राधा, मैं एक असफल पिता हूं। आज मैं सुबह 4 बजे उठकर जंगल गया था। सोचा था सूखी लकड़ियां काटकर शहर बेच आऊंगा, लेकिन देखो मेरे हाथ खाली हैं और शरीर बुखार से तप रहा है। गीली लकड़ियां धुआं देती हैं, आग नहीं, और कोई उन्हें खरीदता नहीं। हे भगवान, आपको तो तेज बुखार है, आप अपनी चिंता क्यों नहीं करते? अगर आपको कुछ हो गया तो हम दोनों का क्या होगा? मेरी चिंता छोड़ो राधा, कल साहूकार ने धमकी दी है, अगर पिछला कर्जा नहीं चुकाया तो वो हमारी ये झोपड़ी भी छीन लेगा। मैं सोच रहा हूँ कल शहर जाकर भीख मांगूं या कुली का काम करूं, कुछ भी करूं, लेकिन कल शाम घर में आटा जरूर आएगा, ये मदन का वादा है। वादा मत कीजिए, बस कोशिश कीजिए। भगवान ने हमें मुंह दिया है तो दाना भी वही देगा। अब आप लेट जाइए, बुखार बढ़ जाएगा। अगली सुबह मदन नंगे पैर, फटे हुए कपड़ों में और सिर पर एक पुराना सा गमछा लपेटे हुए और हाथ में एक झोला लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ता जंगल का था, जहां जंगली जानवरों का डर था, लेकिन मदन के लिए पेट की भूख शेर के डर से भी बड़ी थी। हे प्रभु, तुम मेरी कितनी परीक्षा लेगा। चक्कर आ रहे हैं, लेकिन नहीं मदन, तू रुक नहीं सकता। मुन्नी का चेहरा याद कर, उसकी वो उम्मीद भरी आंखें याद कर। चलना होगा, तुझे चलना होगा। बेटा, ओह बेटा, पानी कोई है? ये आवाज कहाँ से आई? इस तूफानी जंगल में कौन हो सकता है? बाबा, आप इस हालत में? आप तो पूरी तरह भीग चुके हैं। बेटा, बहुत ठंड लग रही है, शरीर अकड़ गया है। क्या तुम्हारे पास ओढ़ने को कुछ है? मेरे पास बस ये एक फटा हुआ कंबल है। अगर ये दे दिया तो मैं शहर तक ठिठुरते हुए जाऊंगा, बीमार पड़ जाऊंगा। लेकिन मेरे घर पर तो छत है, इस बाबा के पास तो ये पेड़ ही सहारा है। बाबा, आप ये लीजिए। ये ज्यादा गर्म तो नहीं है, लेकिन आपको बारिश से बचा लेगा। लेकिन बेटा, तुम तो नौजवान हो, फिर भी कांप रहे हो। मेरी छोड़िए बाबा, मेरी गर्मी मेरे इरादों में है। आप इससे ओढ़िए। और ये लीजिए, मेरी पत्नी ने एक बासी रोटी दी थी दोपहर के लिए, आप इससे खा लीजिए। तुम खुद भूखे रहकर मुझे खिला रहे हो। दुनिया में लोग छीनने आते हैं, तुम देने आए हो। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मैं मदन हूँ बाबा, मैं एक लकड़हारा हूँ। मदन, आज तुमने एक इंसान की नहीं, साक्षात ईश्वर की परीक्षा पास की है। जाओ, उस सामने वाली गुफा में, वहां एक पुराना संदूक रखा है, वो तुम्हारा है, उसे ले जाओ। संदूक? लेकिन बाबा, मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे बस कोई काम मिल जाता तो। जाओ मदन, वह संदूक तुम्हारी जरूरत को समझेगा, लेकिन याद रखना, जिस दिन जरूरत लालच में बदली, उस दिन वरदान श्राप बन जाएगा। मदन गुफा के अंदर जाता है और गुफा के अंदर सच में एक संदूक होता है। मदन संदूक लेकर घर की तरफ चल देता है। आ गए आप? शहर गए थे ना, कुछ काम मिला? आटा लाए? और ये कबाड़ कहाँ से उठा लाए? राधा, शहर नहीं जा पाया। रास्ते में एक महात्मा मिले, उन्होंने ये दिया है, कहा है कि ये हमारी मदद करेगा। मदद? ये लकड़ी का डिब्बा? क्या इसे जलाकर खाना पकाएंगे? आप भी ना कितने भोले हैं, किसी ने आपको बेवकूफ बना दिया। हम भूखे मर रहे हैं और आप
शांत हो जाओ राधा, एक बार खोल कर तो देखते हैं। लो, देख लिया, खाली है, बिल्कुल हमारी किस्मत की तरह। शायद तुम सच कह रही हो, बाबा ने मजाक किया होगा। अरे ये 1 रुपए का सिक्का बचा है मेरी जेब में, लाओ इसे भी इसी में फेंक देता हूँ। सब खत्म तो ये भी खत्म। मदन गुस्से में सिक्का संदूक में फेंकता है और संदूक बंद कर देता है। तभी संदूक से धड़ 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 की आवाज आती है। ये क्या हो रहा है? इसमें कोई जानवर है क्या? मदन जब संदूक खोलता है तो उसमें 2 सिक्के होते हैं। हे भगवान, अंदर एक नहीं बल्कि 2 सिक्के पड़े हैं। 2 सिक्के? आपने तो 1 डाला था। राधा, जल्दी से वो बचा हुआ मुट्ठी भर चावल लाओ। और मदन संदूक में चावल भी डालता है तो चावल 2 गुना हो जाता है। स्वामी, हमारे दुख के दिन बीत गए, अब न मुन्नी भूखी सोएगी, न हमें साहूकार के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। हाँ राधा, लेकिन बाबा की बात याद रखना, ये सिर्फ जरूरत के लिए है। हम इससे अमीर बनने की नहीं सोचेंगे, बस अपना और गांव वालों का पेट भरेंगे। कुछ महीने बाद मदन का घर अब पक्का हो गया है। एक दिन जब लखन और बिमला जा रहे होते हैं, तभी लखन मदन का घर देखकर बिमला से कहता है, अरे कल तक जो मदन अपनी लंगोट सुखाता फिरता था, आज उसकी बीवी बनारसी साड़ी पहनकर घूम रही है और वो मुन्नी नए स्कूल बैग के साथ जा रही है। हाँ जी, और मैंने तो सुना है कि मदन अब गांव के अनाथ आश्रम में हर हफ्ते राशन भी भिजवाता है। कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? ना ये काम पर जाता है, ना कोई लॉटरी लगी। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। मुझे तो लगता है कि इसने कहीं डाका डाला है। डाका नहीं जी, मैंने एक दिन देखा था, वो रात को खिड़की बंद करके कुछ कर रहे थे। एक चमकती हुई रोशनी आ रही थी अंदर से। अच्छा, चमकती रोशनी, मतलब मामला कुछ और है। आज रात को मैं इसकी जासूसी करूंगा, चाहे जो हो जाए। इस मदन के खजाने का राज पता करके ही रहूंगा, ये लखन सिंह का वादा है। रात का समय, मदन और राधा सो रहे हैं, लेकिन संदूक खुला है, क्योंकि मदन ने कल के दान के लिए कंबल 2 गुने करके रखे थे। लखन खिड़की के दरार से देख रहा है। राधा, संदूक बंद कर देना। हाँ जी, कर दिया। लखन बाहर खड़ा सब देख रहा होता है। अरे बाप रे, वो देखो, संदूक के पास एक कंबल रखा था, अपने आप दूसरा बन गया। ओ तेरी, तो ये राज है जादुई संदूक। लखन दौड़कर अपने घर जाता है और बिमला को जगाता है। बिमला, उठ, हमारी लॉटरी लग गई। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो आधी रात को? मदन के पास एक जादू का डिब्बा है, उसमें जो डालो डबल हो जाता है। पैसा डालो डबल, सोना डालो डबल। क्या बात कर रहे हो? सच ने? हाँ, अब सुन, कल मदन और उसका परिवार पास वाले गांव में मेला देखने जाने वाले हैं। घर खाली रहेगा, यही मौका है, हम वो संदूक चुरा लेंगे। फिर हम इस गांव के नहीं, पूरे जिले के राजा होंगे। मदन और उसकी पत्नी मेला देखने के लिए दूसरे गांव चले जाते हैं। तभी लखन चुपके चुपके आता है और मदन के घर के अंदर घुस जाता है। जल्दी कर लखन, जल्दी कर, कहीं वो वापस ना आ जाए। आहा, मिल गया मेरी किस्मत का चाबी। चलो बेटा, अब तुम मेरे घर चलोगे। ले आए? ले आया। अब जल्दी से घर में जितना भी जेवर, पैसा, चांदी के सिक्के सब ले आ। आज तो मैं इस संदूक को भर दूंगा।
ये देखो जी, मेरी माँ के दिए कंगन, शादी का हार और वो जमीन बेचने के 2 लाख रुपए। अब देखना बिमला, 2 लाख के 4 लाख होंगे, फिर 4 के 8 लाख, फिर हम शहर में महल खरीदेंगे। मदन तो हमारे घर नौकर बनेगा। लखन संदूक में सभी पैसे, गहने और सोने के सिक्के रखकर नीचे बैठकर इंतजार करने लगता है। अब तक तो डबल हो गया होगा, खोलूं? हाँ जी, खोलिए। मेरी आंखें तरस रही हैं ढेर सारा सोना देखने को। ये धुआं कैसा? अरे ये देखो। नहीं, मेरा पैसा, मेरे जेवर सब कहाँ गए? ये राख कहाँ से आई? हाय मैं लुट गई। हाय मेरी माँ के कंगन, तुमने क्या किया? ये कैसा जादू है? मूर्ख इंसानों, मैं पवित्रता और जरूरतों की सेवा करता हूँ। तुम्हारे मन में लालच था, चोरी का पाप था, इसलिए मैंने तुम्हारा सब कुछ ले लिया। लालच की कमाई हमेशा राख होती है। ये तो बोलता है, हाय रे, हम तो बर्बाद हो गए, अब क्या करें? चलो मदन के पास चलो, वही कुछ कर सकता है। वह संदूक उसका है। शाम हो चुकी है। मदन घर लौटता है तो देखता है कि संदूक गायब है। वो घबरा जाता है। तभी लखन और बिमला रोते हुए संदूक लेकर आते हैं। मदन भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। लखन भाई, तुम और ये संदूक तुम्हारे पास? हाँ भाई, मैं लालच में अंधा हो गया था। मैंने तुम्हारी दौलत देखकर इसे चुरा लिया। मैंने अपनी सारी कमाई इसमें डाल दी कि डबल हो जाएगी, लेकिन इसने सब राख कर दिया। लखन भाई, ये तुमने क्या किया? बाबा ने मुझे कहा था कि ये संदूक केवल जरूरत पूरी करता है, लालच को ये भाप लेता है। भैया, हमें हमारी दौलत नहीं चाहिए, बस हमें इस पाप से मुक्त कर दो, हमें माफ कर दो। हम अब कभी किसी का बुरा नहीं सोचेंगे। बिमला भाभी, धन दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन ईमान एक बार चला जाए तो नहीं आता। तुमने चोरी की, ये सबसे बुरा था, लेकिन अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो बड़ा वो है जो माफ करे। हे जादुई शक्ति, इन्होंने अपनी सजा पा ली है, अब शांत हो जाओ। जैसे ही मदन हाथ फेरता है, संदूक से तेज रोशनी निकलती है और लखन के जेवर और पैसे वापस आ जाते हैं, लेकिन दुगने नहीं, उतने ही जितने थे। अरे, मेरा सामान वापस आ गया। धन्यवाद मदन भाई, धन्यवाद। लेकिन लखन, अब ये संदूक यहाँ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अब इसका राज सबको पता चल गया है, और जहां राज खुल जाता है वहां लालच जन्म लेता है। आज तुमने चुराया, कल कोई और चुराएगा। इस गांव की शांति के लिए मुझे इसे विदा करना होगा। मदन संदूक लेकर उसी जंगल में जाता है और नदी में प्रवाहित कर देता है। मदन ने संदूक बहा दिया, लेकिन संदूक ने उसे जो शुरुआत दी थी, उससे मदन ने मेहनत करके अपना व्यापार बढ़ाया। लखन भी बदल गया और मेहनत की रोटी खाने लगा। गांव वाले आज भी कहते हैं, सबसे बड़ा जादू ईमानदारी है, जो कभी राख नहीं होती। चंदनपुर गांव में 2 भाई रहते थे, रामू और शामू। बड़ा भाई शामू गांव का सबसे अमीर व्यापारी था, लेकिन वो उतना ही लालची और कठोर दिल का भी था। उसे सिर्फ पैसों से प्यार था। एक दिन एक गरीब किसान शामू की दुकान पर आता है। सेठ जी, इस बार फसल खराब हो गई, उधार चुकाने के लिए थोड़ा और समय दे दीजिए। क्या और समय चाहिए तुम्हें? अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो तुम्हारा बैल खोल लाऊंगा। चल भाग यहाँ से। शामू किसान को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। शामू का यही स्वभाव था, वो गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाता। दूसरी तरफ छोटा भाई रामू था। वो दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता, तब जाकर शाम को घर में चूल्हा जलता था। वो गरीब जरूर था, लेकिन उसका दिल सोने का था। सुनिए, आज तो घर में खाने को कुछ नहीं बचा, ये आखिरी रोटी आप खा लीजिए, आपको जंगल जाकर मेहनत करनी है। नहीं सुमति, हम दोनों आधा आधा खाएंगे। तुम बीमार हो, तुम्हें दवाई की जरूरत है। रामू चिंतित होकर झोपड़ी से बाहर आसमान की तरफ देखता है। काले बादल छाए हैं।
लगता है बारिश आने वाली है। अगर आज लकड़ियां नहीं बिकी तो सुमति की दवाई कैसे आएगी? मुझे बड़े भैया शामू से मदद मांगनी ही होगी। रामू शामू के बड़े पक्के मकान के सामने खड़ा होकर देखता है। वो डरते डरते घर के अंदर जाता है। अरे फिर आ गया मनहूस, सुबह सुबह मेरा दिन खराब करने। क्या है? भैया, सुमति बहुत बीमार है। डॉक्टर ने महंगी दवाई बताई है। कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं दिन रात मेहनत करके चुका दूंगा। उधार? तू चुकाएगा कैसे? तेरी हैसियत क्या है निकम्मे मुफ्तखोर? मेरे पास तेरे लिए फूटी कौड़ी नहीं है। जा जंगल में जाकर अपनी किस्मत को रो। ये कहकर शामू अपने छोटे भाई रामू को घर से भगा देता है। अपने सगे भाई के हाथों अपमानित होकर रामू का दिल टूट गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और घने जंगल की ओर चल पड़ा। घना डरावना जंगल, तेज हवा चल रही है। रामू सूखी लकड़ियां ढूंढ रहा है, लेकिन बारिश के कारण सब गीली हैं। वो थक कर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे ईश्वर, आज तो एक भी लकड़ी नहीं मिली। अब मैं घर क्या लेकर जाऊंगा? तभी उसे पास की झाड़ी से किसी के कराहने की आवाज आती है, तो रामू जल्दी से उठकर उस झाड़ी के पास जाने लगता है। वो जाकर देखता है तो एक छोटा सा हिरण का बच्चा झाड़ियों में बुरी तरह फंसा होता है। रामू अपनी परेशानी भूल गया। उसका दयालु मन उस जानवर का दर्द नहीं देख सका। रामू अपने कुल्हाड़ी से धीरे धीरे झाड़ी को काटता है और हिरण का बच्चा झाड़ियों से आजाद हो जाता है। डरो मत छोटे दोस्त, अब तुम आजाद हो। अब तुम अपने घर जा सकते हो। तभी अचानक एक तेज रोशनी होती है। वो हिरण एक परी में बदल जाती है। रामू, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम खुद भूखे प्यासे थे, तुम्हारी पत्नी बीमार है, फिर भी तुमने निस्वार्थ भाव से इस बेजुबान की सेवा की। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। परी यह कहकर कुछ मंत्र बोलती है और एक सुनहरी चमक वाली लकड़ी की कुल्हाड़ी प्रकट होती है। ये एक जादुई कुल्हाड़ी है। जब भी तुम्हें जीवन में किसी चीज की सच्ची जरूरत हो, इसे जमीन पर 3 बार मारना और अपनी जरूरत बताना। ये तुम्हारी मदद करेगी। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल कभी लालच के लिए मत करना, वरना ये श्राप बन जाएगी। रामू परी को प्रणाम करता है और परी गायब हो जाती है। रामू बाहर आता है। सुमति उसे खाली हाथ देखकर उदास होती है। रामू उसे सारी बात बताता है और कुल्हाड़ी को जमीन पर 3 बार मारता है। हे जादुई कुल्हाड़ी, मेरी पत्नी की बीमारी दूर करने के लिए दवाई और थोड़ा भोजन दे दो। तभी चमत्कार होता है। वहाँ ताजे फल, दवाइयाँ और कुछ चांदी के सिक्के प्रकट होते हैं। रामू और सुमति खुश हो जाते हैं। उस दिन के बाद रामू के दुख के दिन बीत गए। उसने जादुई कुल्हाड़ी का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के वक्त किया। उसने अपना घर ठीक किया और गांव के दूसरे गरीबों की मदद भी करने लगा। शामू जब अपने भाई रामू की तरक्की सुनता है तो इसे बहुत गुस्सा आता है। ये फटीचर रामू कल तक दाने दाने को मोहताज था, आज इतना अमीर कैसे हो गया कि इन गांव वालों की मदद कर रहा है। जरूर इसके हाथ कोई बड़ा खजाना लगा है। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। एक दिन रामू और उसकी पत्नी परी और कुल्हाड़ी के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो शामू छुपकर रामू की बातें सुन लेता है और जादुई कुल्हाड़ी का राज जान जाता है। अगली सुबह शामू लालच में अंधा होकर उसी जंगल में पहुंच जाता है। मैं उस मूर्ख रामू की तरह थोड़ा सा नहीं मांगूंगा। मैं तो उस परी से इतना सोना मांगूंगा कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। शामू उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है। परी फिर से परीक्षा लेने के लिए उसी बरगद के नीचे घायल हिरन के रूप में बैठी होती है। शामू पेड़ के पास जाता है और उस हिरन को देखकर जोर से किक मारता है। अरे हट, रास्ते से हट मनहूस जानवर, मुझे परी को ढूंढना है, मेरे पास तेरे लिए टाइम नहीं है। शामू हिरन को किक मारकर आगे बढ़ जाता है। परी बाहर आओ, मुझे पता है तुम यहीं हो। मुझे भी वो जादुई कुल्हाड़ी चाहिए, जल्दी करो। आसमान में बिजली कड़कती है। परी प्रकट होती है, लेकिन उनका रूप बहुत भयानक और क्रोधित होता है। दुष्ट मनुष्य, तेरी अंतरात्मा मर चुकी है। तूने घायल जीव को ठोकर मारी। तेरा मन सिर्फ लालच के जहर से भरा है। तुझे कुल्हाड़ी नहीं, तेरे कर्मों का फल मिलेगा। यह कहकर परी गायब हो जाती है। तभी उसके सामने एक शेर आ जाता है।
शेर को देखकर शामू बहुत ही ज्यादा डर जाता है। शामू चीखता हुआ जंगल से भागता है और शेर भी उसका पीछा कर रहा होता है। वो भागते भागते गांव आता है। तभी वो उसे रामू दिखता है। शामू रामू को देखकर उसके पैरों में गिर पड़ता है। तभी शेर भी वहां आ जाता है और गुस्से से दहाड़ने लगता है। बचाओ रामू, मुझे बचाओ, मेरे लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। मुझे माफ कर दे भाई। रामू अपने भाई की हालत देखकर दुखी होता है। वो अपनी जादुई कुल्हाड़ी उठाता है और जमीन पर 3 बार मारता है। परी, मेरे भाई को क्षमा कर दें। उन्हें उनके लालच की सजा मिल चुकी है। इन शेर को शांत करो। जादुई कुल्हाड़ी से एक सौम्य रोशनी निकलती है और शेर वापस जंगल की तरफ चला जाता है। शामू हाथ जोड़कर माफी मांगता है। उस भयानक दिन ने शामू की आंखें खोल दी। उसने अपना सारा घमंड और लालच त्याग दिया। अब दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे और गांव के लोगों की मदद करने लगे। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और ईमानदारी में है।